कोरियोग्राफर शक्ति मोहन बॉलीवुड रो जड़े चर्चित चेहरा आपण शक्ति मोहन को अनेक रियलिटी शो रे मध्य देखिछंती। प्रथमे से जड़े प्रतियोगी हिसाब रे भाग नहीं आ परवर्ती समय वर्तमान सी ए जो डांस प्रोग्राम गुड़िक रही सी वर्तमान विचारक मंडली रे बसुछंती। किंतु शक्ति मोहन को कहानी जदि देखिबे ताहले तांकर इच्छा थिला आईएएस ऑफिसर हबा पाई, किंतु परवर्ती समय नाच प्रति जो दुर्बलता तांकू एई नृत्य आड़कू टाणी आनला। आउ से केमिति वर्तमान आसिकी पहुंची जो स्टेज रे सेठी केमिति पहुंचले एवं केमिति कोरियोग्राफी तांकू मिलिला एवं केते संघर्ष करने को पड़ता केमिति रही तांकर पूरा जदि आमे देखिबा पूरा जर्नी बा पूरा यात्रा तो से सबू को लेकिन से कनक न्यूज रो कैमेरा आगे सब कथा कहते जे केमिति तांको पिला दिनर घटनावली रही एवं ओडिशा तांको केमिति लगे आउ पिला मानक पई से किछि करबा को मध्य चाहूछंती जे जो तांकर कौन स्वप्न रही नृत्य को लेकिन तो एमती तमाम प्रश्न जहाँ कि जो तमाम प्रश्नर उत्तर से कनक न्यूज रो कैमेरा सामने रखिथिले। तेबे तांको सहित जहाँ कि अधिक आलोचना करिसेंती शक्ति मोहन जे कि जनाशुना कोरियोग्राफर आपण माने देखिछंती। तेबे शक्ति मोहन को सहित अधिक आलोचना करिसेंती आम प्रतिनिधि मौसुमी। हमारे साथ है डांस दुनिया की ब्रांड कंटेम्प्ररी क्वीन और डांसर टीवी पर्सनालिटी शक्ति मोहन। आइए उनसे बात करते हैं। शक्ति जी, कनक न्यूज पे आपकी स्वागत है। Thank you so much. Namaste Bhubaneswar. I'm feeling very special to be here today. Bhubaneswar represents lot of culture, arts and मतलब मुझे बहुत enriched लग रहा है. Just being here, I'm feeling very alive. अच्छा शक्ति जी, बहुत सारे तो बातें हैं आपसे करने के लिए, पर कुछ थोड़ी सी सवाल है। आईएएस ऑफिसर बनने की इच्छा थी पर वक्त बदल गया, आप डांसर बन गए। ये जर्नी कैसी थी आपकी? व्हेन यू आर ग्रोइंग अप आप बहुत सारे थॉट्स लेके बड़े होते हो कि और थिंकिंग कि अरे मुझे ये करना है वो करना है, एंड एवरी डे एज यू आर ग्रोइंग अप आपके इन्फ्लुएंसेस बदलते हैं। आई एम वेरी फॉर्चुनेट, वेरी हैप्पी कि मतलब मैं ऑफ कोर्स आई एम वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक टाइम ऐसा था जहाँ पर आई कुड नॉट डिसाइड कि मुझे आईएएस बनना है कि मुझे डांसर बनना है। डांसर की मेरे पास कोई एक होता है ना पाथ कि मैं ये करूँगी तो ये होगा। आई हैड नो आइडिया व्हाट आई वाज गोइंग टू डू। तो उस टाइम पे ऐसा था कि माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी, इट्स लाइक गो विद योर हार्ट। इट वॉज द स्ट्रगल बिटवीन माइंड एंड द हार्ट, एंड माई माइंड वॉज सेइंग बिकम एन आईएएस ऑफिसर। और आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और मैंने डांस का पाथ चुना। अपने दिल की सुना? यस, मैंने दिल की सुनी। और उसमें ना जब आप दिल की सुनते हो तो आपको बहुत डर भी लगता है, क्योंकि यू डोंट नो, इट कैन गो रॉन्ग एंड इट्स अ चॉइस यू आर मेकिंग फॉर योर सेल्फ। But I'm very happy that I took this step, and God has been extremely kind, supported me at every step. So yes. अगर डांस की दुनिया में आपको सफलता नहीं मिलती तो फिर क्या करती सकती? मैं डांस ही करती। मतलब अगर मैंने ये चुन लिया है तो मैंने ये सफलता के लिए नहीं चुना था, बिकॉज मुझे डांस बहुत पसंद है, मैंने इसीलिए चुना था। मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं था कि कोई रियलिटी शो करने हैं या ये सब करना है। आई वॉज जस्ट हैप्पी डांसिंग, एंड उस वक्त पे जब स्टार्ट किया था तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ थे भी नहीं। सो ऑल दिस हैज़ बीन गॉड सेंट। और या इफ़ दिस डिड नॉट वर्क आई वुड बी स्टिल डांसिंग। कहते हैं कि वक्त बदलता है। हमने आपको देखा है DID सीजन 2 के ऑडिशन से लेकर आप आज रियलिटी शो में जज बन रहे हैं। ये जो जर्नी था आपकी, कैसा लग रहा है अभी फील होके कि एक वक्त था आप एक पार्टिसिपेट के तौर से आते थे, ऑडिशन देते थे, स्ट्रगल करते थे, और आज शक्ति मोहन जजेस के हिसाब से स्टेज शो करती है और टैलेंट शो, रियलिटी शो करती है। जो आपने वो बात बोली ना कि पहले आप पार्टिसिपेंट बन के स्ट्रगल करते थे, आज हम जज बन के स्ट्रगल करते हैं। तो स्ट्रगल कभी भी लाइफ में जाता नहीं है, चाहे आप किसी भी लेवल पे चले जाओ लाइफ में। इट विल बी ईदर अ पर्सनल स्ट्रगल और अ प्रोफेशनल स्ट्रगल। जब पार्टिसिपेंट बन के हमने ट्राई किया और ऑडिशंस में आने का वो किया, तब एक अलग ही जर्नी थी। तब आप पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, यू आर जस्ट फ्री एंड यंग, यू डोंट नो द वर्ल्ड। तब आप अपना बेस्ट करते हो। आई वट एवर आई कुड डू आई डिड। एंड नाउ एज अ मेंटर, एज अ कोरियोग्राफर, आप पे इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी है, सबका आपको ध्यान रखना है, तो उसके अलग ही चैलेंजेस हैं। बट इट डेफिनेटली फील्स वेरी रिवॉर्डिंग कि
you know, when people have seen us right from the start कि हम लाइन में खड़े हैं वहाँ से ट्राई कर रहे हैं, and to giving us this opportunity कि हम दूसरे परफॉर्मर्स को जज करें, it's definitely a blessing and बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक वक्त था जब डॉक्टर ने आपको बोला था कि आप डांस नहीं कर सकते हैं, आपके कुछ एक्सीडेंट हुआ था, फिर वो सिचुएशन को कैसे आपने हैंडल किया? मैं एक्चुअली बहुत यंग थी, मैं 4 साल की थी, तो मुझे पता भी नहीं था मेरे साथ क्या हो गया है। ऑल आई न्यू दैट आई वॉज इन अ हॉस्पिटल फॉर वेरी लॉन्ग टाइम और पूरा लेग वॉज ब्रोकन। तो उस टाइम तो आई थिंक माई पेरेंट्स वर द वंस हु वर यू नो फेसिंग दिस कि अब क्या करें, लाइक दिस गर्ल विल नेवर बी एबल टू वॉक। तो वहाँ से लेकर अब डांसिंग तक की जर्नी बहुत इनक्रेडिबल है, और मैं सच्ची में बहुत विश्वास करती हूँ कि जो प्रेयर्स होती हैं, स्पेशली पेरेंट्स की जो प्रेयर्स होती हैं, वो बहुत हेल्प करती हैं। एंड आई थिंक माई मॉम वाज वेरी वेरी सपोर्ट। ऐसा होता है ना कि दिन रात आप एक बच्चे को हु कांट मूव उसके साथ हो, तो आई थिंक शी इज़ द वन हु हैज़ बीन विथ मी। और एक बात है, जो आपने हमेशा बोला है कि डांसर को एक्टिंग के बारे में क्यों पूछते हैं, आपने फिल्म साइन किया है या नहीं? डांस तो एक फॉर्म है, और डिप्रेशन से बाहर आने के लिए भी डांस थेरेपी काम करता है, हमने सुना है। डांस थेरेपी एक नया एक सब्जेक्ट बन गया है आजकल। सी डिप्रेशन एक सब्जेक्ट है जो आई थिंक कोविड में काफ़ी निकल के आया, एंड दैट इज़ समथिंग दैट पीपल शुड टेक वेरी सीरियसली। क्योंकि जब किसी को भी कोई चोट लगती है, जैसे कुछ भी खरोच आती है, तो हम लोग सब देख सकते हैं उसको, पर मेंटली इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग पीपल कांट सी इट, बट दैट्स far more hurtful. And dance is something that physically and mentally heals you, and that has been done over and over again. अगर आप दो मिनट भी अगर म्यूज़िक चला के डांस करोगे, यू विल ऑटोमेटिकली फील मच बेटर। सो आई हाईली सजेस्ट एवरीबडी कि अगर आपको कोई फिटनेस या कुछ भी करना है, डांस इज़ डेफिनेटली नंबर 1 फॉर मी इन द लिस्ट, विच कैन मेक यू फील इमीडिएटली वेरी गुड। अच्छा, नैनो वाले ने पद्मावत की जो फेवरेट गाना है, हमारे ही फेवरेट है और बहुत पॉपुलर हुआ था, आपने उसे कोरियोग्राफी किया है, कैसा लगा वो गाना कोरियोग्राफी करके? इट वॉज़ अ बिट ऑफ अ चैलेंज फॉर मी, क्योंकि बहुत स्लो सॉन्ग है, और मैं काफ़ी मूवमेंट करती हूँ जब भी मैं डांस करती हूँ, तो काफ़ी मूवमेंट हम देख सकते हैं यहाँ पे? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। पर ये प्रोसेस मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, बिकॉज वर्किंग विद अ जीनियस लाइक बंसाली सर एंड कोरियोग्राफिंग दीपिका, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी विच आई लर्नड ऑन द सेट। क्योंकि यू वर्क विद द कैरेक्टर, you can't just do whatever you feel like doing, you have to understand the whole subject of the movies. So it was a big learning for me. बड़े बड़े स्टार को आपने कोरियोग्राफी किया है, बड़े बड़े फिल्म में, आपकी फेवरेट स्टार या फिर फेवरेट कोरियोग्राफी गाना कौन सा है? मेरी फेवरेट तो माधुरी मैम है। आई थिंक देयर इज़ नोबडी लाइक हर इन द इंडस्ट्री हु इज़ सो ग्रेसफुल एंड ब्यूटिफुल, एंड शी इज़ वन एग्जाम्पल दैट एवरीबडी शुड फॉलो एंड लर्न फ्रॉम। बाकी व्हाट वाज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? कौन आपकी फेवरेट स्टार है, कौन सी गाना आपकी फेवरेट है जो आपने कोरियोग्राफी किया है? I think that's yet to come. I have to still do something that I really have enjoyed. अच्छा, ये जगन्नाथ धाम उड़ीसा है, पुरी में जगन्नाथ प्रभु है, उनके सामने ओडिसी डांस होता है, वो भी एक फेस्टिवल है यहाँ के। आपने कभी पुरी गए हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन किए? हम एक्चुअली कल ही जा रहे हैं, और दिस विल बी द फर्स्ट टाइम, और हम लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ दोज मोमेंट्स इन योर लाइफ जो बार बार नहीं आता है। तो वो कल वो दिन है जब जगन्नाथपुरी जाएंगे, एंड आई वांट टू टेक ब्लेसिंग्स, क्योंकि मैं आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्योंकि मैंने सुना बहुत है, पर मैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एक्सपीरियंस। धन्यवाद शक्ति जी, शुक्रिया। आम सह थिले डांसर शक्ति मोहन, आपण शुणुले से तांको अनुभूति बखाणुले, विशेषकर से ओडिशा आछंती ऑडिशन करिया पई, डांस ऑडिशन करिया पई। एठी गली गलीरु से सब पिलामानकर ऑडिशन करिवे, जे भलो नाची पारुथिबे से मानकु शक्ति मोहन मुंबई नेबे और तांको एकेडमी रे डांस सिखेबे। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सुरेश का मौसमी, कनक न्यूज।